हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूँ आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 अगस्त की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। देखिए, आज खबरनामा के इस एपिसोड में बात करेंगे आर्टिकल 370 की, जिसे हटाने को सही ठहराने की मांग की गई है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें उसने 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें अफसरों की पेशी पर गाइडलाइन जारी हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं इंडिया जो गठबंधन है उसका प्रधानमंत्री 2024 में जीत के बाद तय होगा। वहीं किम जोंग की मौजूदगी में क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं रिपब्लिक पार्टी की डिबेट में ट्रंप हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने आज ही इस बात का ऐलान किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत एनसीएपी का कल लॉन्च होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको लॉन्च करेंगे। ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वहीं मनोरंजन जगत से सनी देओल की बात करेंगे, जिनका बंगला नीलाम होते होते बच गया। वहीं बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20I मैच की, जिसमें अर्शदीप सिंह ने कमाल कर दिया है। तो चलिए अब विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये घोषणा करने की मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करना पैच। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये घोषणा करने की मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता का मुद्दा पहले से ही शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कैसी याचिका है, हमें आपकी याचिका पर वो घोषणा क्यों करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कोर्ट से पूछा, आपके वकील को किसने राय दी। कोर्ट की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। वहीं गुजरात की रहने वाली 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अबॉर्शन की इजाजत दे दी। महिला ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के बिना कारण बताए 17 अगस्त को उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पीड़ित 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर जारी किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने पीड़ित पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उनसे पूछा था कि क्या वो बच्चे को जन्म देकर उसे स्टेट को सौंपना चाहती हैं। गुजरात हाईकोर्ट का ये ऑर्डर देख सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना काफी नाराज हुई। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के जवाब में हाईकोर्ट से कुछ ऑर्डर आता है, इसे हम सही नहीं मानते। गुजरात हाईकोर्ट में ये क्या हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सरकारी अफसरों की कोर्ट में पेशी को लेकर गाइडलाइन दे सकता है। 16 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि असाधारण मामलों में ही किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोर्ट बुलाया जाना चाहिए। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोर्ट में पेश होने के दौरान किसी अधिकारी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। कोर्ट ने ये कमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए किया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश के 2 IAS अधिकारी शाहिद मंजर अब्बास रिजवी और सय्यू प्रसाद मिश्रा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सरकारी अफसरों की पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SOP दाखिल कर विचार के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। कोर्ट ने SOP को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कांग्रेस नेता PL पुनिया ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तय होगा। उन्होंने कहा 2024 में जीतने वाले सभी सांसद PM का चुनाव करेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी अमेठी सीट हार जाएंगी। पुनिया ने कहा, 2024 में अमेठी के लोग स्मृति ईरानी को हराएंगे। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की निश्चित रूप से जीत होगी। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है। इसमें 26 दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की संभावना है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन PTI के अनुसार मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जा सकता है। इस बैठक में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। वहीं तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। सोमवार को इसकी जानकारी नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी शिप से क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। माना जा रहा है कि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के क्रूज मिसाइल परीक्षण की जानकारी उस समय आई है जब अमेरिका और साउथ कोरिया अपना सालाना युद्धाभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को नॉर्थ कोरिया हमले की तैयारी के तौर पर देख रहा है। इसके अलावा किम ने एक पेट्रोल शिप पर सवार होकर नौसेना के हथियारों और लड़ाई की तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को अपनी रिपब्लिकन पार्टी की इंटरनल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, इसीलिए इस तरह की किसी भी डिबेट में शिरकत की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया। इसमें भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाने का वादा किया। उनका दावा है कि भारत सरकार अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अगर हेवी टैक्स लगा सकती है तो अमेरिका को भी यही करना चाहिए। अमेरिका में 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं। इसके पहले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां इंटरनल डिबेट ऑर्गेनाइज कर रही हैं ताकि पार्टी में आम राय से एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना जा सके। इसके अलावा भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल NCAP में भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय सेफ्टी एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार का मकसद कार ग्राहकों को बाजार में मौजूद गाड़ियों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की सुविधा देना है। यानी कोई ग्राहक अगर कार खरीदने की सोच रहा है तो वो कारों की सेफ्टी का ध्यान दे। हाल ही में खबर आई थी कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर तय कर लिए हैं। साथ ही BNCAP को शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये एजेंसी देश में ही वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 0 से 5 रेटिंग देगी। वहीं मनोरंजन जगत की बात करें तो एक्टर सनी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे में वापस ले लिया है। बैंक ने सोमवार को अखबारों में खंडन जारी कर कहा कि ये नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। ऐसे में सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं होगी। बैंक ने ये बताया कि 20 अगस्त को नोटिस मिलने के बाद खुद सनी देओल ने बकाया राशि चुकाने के लिए बैंक से संपर्क किया था। साथ ही इस नोटिस को वापस लेने की 3 और वजहें थी। इससे पहले रविवार को पब्लिश हुए नोटिस के मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए लोन लिया था, जिसे उन्होंने चुकाया नहीं। लोन न चुका पाने पर 25 सितंबर को बंगले की नीलामी की तारीख भी तय कर दी गई थी। बैंक ने सनी से लोन रिकवरी के नोटिस का विज्ञापन भी छपवाया था। इसमें सनी के गारंटर के तौर पर पिता धर्मेंद्र का नाम लिखा था। खेल जगत की बात करें तो भारत ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 33 रन से जीत लिया है। इस जीत से टीम ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने आयरलैंड से लगातार तीसरी T20 सीरीज जीती है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ अपना अजेय अभियान जारी रखा है, यानी कि टीम आयरलैंड से कभी नहीं हारी है। दोनों के बीच अब तक 10 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने आयरलैंड पर लगातार 7वीं जीत हासिल की है। मैच में बुमराह ने T20 इंटरनेशनल करियर का 10वां मेडन ओवर फेंका और भुवनेश्वर कुमार की बराबरी की, जबकि अर्शदीप ने 50 विकेट लिए। इस मुकाबले में आयरिश कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी बनाया। वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार डक होने वाले बल्लेबाज बने। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।